कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के सबसे खतरनाक मार्किन नेवी सील सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें यहाँ अफगानिस्तान के एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को खत्म करने के लिए भेजा गया है। स्पॉट में पहुंचते ही स्नाइपर अपने स्पॉटर को लेकर वहाँ अपनी पोजीशन ले लेता है। कुछ घंटे ऐसे ही घात लगाकर शिकार का इंतजार करने के बाद फाइनली टारगेट बाहर आता है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही स्नाइपर अपना एक भयानक शॉट लेकर उसका भेजा उड़ा देता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वे लोग दोबारा बेस में लौट आते हैं। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने के लिए मुस्तफा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आता है। आगे वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम मार्किन मरीन सोल्जर्स के सबसे शार्प स्नाइपर शूटर हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हें $20 मिलियन दिया जाएगा। मन ही मन जयकाल भी ये समझ चुका था कि ये एक इलीगल काम है, लेकिन पैसों की लालच में आकर वो ये काम करने के लिए मान जाता है। प्लान के हिसाब से मिशन वाले दिन जयकाल अपने टारगेट को उड़ाने के लिए एक बिल्डिंग में अपनी पोजीशन ले लेता है। इसी के साथ टारगेट के बाहर निकलते ही जयकाल इस बार भी एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, मार्किन नेवी सोल्जर्स को इससे भी कहीं ज्यादा टफ सिचुएशंस में शॉट मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ इनके लिए किसी भी सिविलियन को मारकर उड़ा देना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। इसी के साथ मिशन कंप्लीट होते ही उसे $10 मिलियन मिल जाता है। कुछ दिन बाद मार्किन सोल्जर्स को दोबारा से एक मिशन में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन को खत्म करना होता है। यहाँ उन्हें साफ आदेश मिला होता है कि जगह पर पहुंचते ही सीधा अंधाधुंध सभी को ठोक देना है। इसी के साथ वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जगह पर पहुंचते ही वे लोग बिना किसी को कुछ कहे अंधाधुंध सभी आतंकियों को मार गिराना शुरू कर देते हैं। दूर से स्नाइपर भी लगातार उन्हें कवर देता रहता है। इसी के साथ वे लोग पूरे इलाके को तहस नहस कर देते हैं। ऐसी अंधाधुंध फायरिंग चलाने के बाद जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ कोई आतंकी नहीं बल्कि मासूम मुस्लिम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें इन लोगों ने गलतफहमी में मौत के घाट उतार दिया था। दूर से ये सब देख जयकाल का खून अंदर ही अंदर खौल उठता है, क्योंकि उन्हें यहाँ झूठी जानकारी देकर भेजा गया था, जिसके चलते आज उनके हाथों सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। इसलिए वो मन ही मन अपनी पूरी टीम को उड़ाने का फैसला कर लेता है। पहले तो वो गाड़ी में चढ़कर उनके साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो सभी को रोक कर कहता है कि आगे खतरा है, मुझे कुछ लैंड माइन्स दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जयकाल अपने स्पॉटर को लेकर लैंड माइन्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपनी जेब से कीपैड मोबाइल निकालकर एक बटन दबा देता है, जिससे उनकी दोनों मिलिट्री गाड़ियां एक ही झटके में उड़ जाती हैं। इसी के साथ उनके सभी साथी भी वहीं शहीद हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जयकाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिना किसी कारण ही यहाँ अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को उनके हाथों मरवा रहा था। इस घटना के बाद जयकाल अपने आप को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लेता है और इसी तरह पर्दे के पीछे रहकर वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, जो अपनी कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को ठोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर तक चार्ज करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा जयकाल भाई हर एक हत्याकांड को इतनी सफाई से एग्जीक्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात, अंत में क्या होता है इस भाई साहब के साथ। क्या MI6 पुलिस इसे पकड़ लेती है या फिर कोई असैसिन ही इसे ठोक देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑडिटोरियम को देखते हैं, जहां क्रोएशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तथा बिलियनियर डॉक्टर चार्ल्स पूरी दुनिया के सामने अपना एक नया प्रोजेक्ट रिवर लॉन्च कर रहा था। उसी ऑडिटोरियम के ऊपर हम जैकल भाई को भी देखते हैं, जो कि अपनी कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल लेकर डॉक्टर चार्ल्स को मारने के लिए यहाँ पिछले 4 दिनों से घात लगाए बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों, रिवर कोई मामूली ऐप नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल डिजिटल सिस्टम होता है जो दुनिया भर के हिडन फाइनेंशियल डेटा, सीक्रेट डील्स और ब्लैक ट्रांजैक्शंस को एक्सपोज कर सकता है। इसलिए कई बड़ी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं चाहती थीं कि वो लोग इस ऐप की वजह से एक्सपोज हो जाएं। इसलिए वे लोग डॉक्टर चार्ल्स को मारने के लिए यहाँ जयकाल को भेजते हैं। लेकिन इसको मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसके आगे एक हाईली बुलेट प्रूफ शील्ड लगा होता है। जयकाल बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा होता है कि किसी तरह डॉक्टर शील्ड से बाहर आ जाए, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर खुद जयकाल के भी होश उड़ जाते हैं। उसकी गोली चलाने से पहले ही वहाँ कोई दूसरा शूटर आकर डॉक्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। मतलब जयकाल के अलावा भी पहले से ही कोई और शूटर वहां घात लगाए बैठा हुआ था, मगर उस शूटर को इससे कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि चार्ल्स बुलेट प्रूफ शील्ड की वजह से बच निकलता है। वहां मौजूद सिक्योरिटी तुरंत उस शूटर को आइडेंटिफाई कर लेती है और मौके पर ही भाई साहब को ऊपर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जयकाल भी उन्हीं लोगों के सहारे ऑडिटोरियम से बाहर निकल आता है। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से भड़का हुआ था, क्योंकि पहली बार उसके हाथों कोई
शिकार बच गया था। ऊपर से उसे इस काम के लिए $100 मिलियन मिलने वाला था। लेकिन इस तरीके से प्लान फेल हो जाने के कारण जिस कंपनी ने उसे मारने के लिए हायर किया था वो लोग उस पर पूरी तरह भड़क जाते हैं। लेकिन जयकाल तो जयकाल है भाई, वो इतनी आसानी से अपने शिकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसी के साथ रिसेंटली उसे पता चलता है कि टारगेट क्रोएशिया के राबाक आइलैंड वाले एक लग्जरी विला में मौजूद है। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ वो सीधा एक बोटमैन को लेकर उस आइलैंड पर टपक जाता है। काम के दौरान उसे कोई परेशानी न हो या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे, इसलिए वो अपने बोटमैन को भी वहीं खत्म कर देता है। इसी के साथ वो अपनी एडवांस्ड कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल को असेंबल करना शुरू कर देता है। दरअसल शूटर को पता है कि टारगेट हर शाम को समंदर में तैरने के लिए नीचे आता है, लेकिन शूटर के लिए ये काम यहाँ भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस विला में डॉक्टर चार्ल्स के लगभग 200 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, जो कि 24 घंटे उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड के चारों तरफ की गतिविधियों को भी लगातार सिक्योरिटी टीम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। यहाँ यूएन सिक्योरिटी की नजर जयकाल की बोट पर भी पड़ जाती है, लेकिन चाचा तुरंत मछली पकड़ने का ड्रामा करने लगते हैं, जिससे गार्ड्स को उस पर ज्यादा शक नहीं होता। इसी के साथ रोज की तरह डॉक्टर फिर से स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल आता है। साथ ही प्रोटोकॉल तो देखो भाई साहब, मतलब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर जो भी हो, इसी के साथ डॉक्टर स्विमिंग करने के लिए जल परी के जैसा पानी में निकल जाता है। दूसरी तरफ जयकाल एकदम टारगेट को उड़ाने के लिए मूर्ति जैसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इससे ज्यादा अच्छा गोल्डन चांस और उसे कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन बोट कई घंटों से वहीं खड़ी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी को शक होने लगता है। इसलिए वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए एक सिक्योरिटी को भेज दिया जाता है, लेकिन मौके पर ही जयकाल उसे सीधा ऊपर भेज देता है। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि ऐसे पानी में स्नाइपिंग करना कितना मजे का काम होगा, लेकिन दोस्तों सच मानो तो यही सबसे मुश्किल काम है। पहली बात तो समुद्र में बोट बहुत हिलता है और स्नाइपर को स्टिल रखने के बावजूद ये अपने आप इतना हिल रहा है कि इसमें मिस फायर होने का बहुत चांस है। लेकिन ये स्नाइपर इतना शांत और शार्प है कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो वो टारगेट को कभी मिस नहीं करता, अन्यथा कोई आकर काम बिगाड़ ना दे। खैर कुछ ही देर में सिक्योरिटीज को पता चल जाता है कि सामने बोट में स्नाइपर मौजूद है, लेकिन अब क्या फायदा, पानी में तुम चाहे 100 सिक्योरिटी लगा दो लेकिन कोई स्नाइपर से नहीं बच सकता। फिर भी पानी में मौजूद सिक्योरिटी अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है उसे पानी के अंदर डुबाए रखने की, क्योंकि अगर वह बाहर निकला तो स्नाइपर उसका भेजा उड़ा देगा। लेकिन यह स्ट्रैटेजी उनका ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि पानी के अंदर कोई कितना ही तो सांस रोक के रहेगा। उनके बाहर निकलते ही स्नाइपर एक के बाद एक उनका भेजा उड़ाना शुरू कर देता है और अंततः वह अपना मेन टारगेट डॉक्टर चार्ल्स को भी मार देता है। इसके बाद जयकाल चाचा अपनी बोट लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, अगर एक हाईली ट्रेंड मार्क इन मिलिट्री स्नाइपर को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए और खास करके ऐसे शार्प माइंडेड बंदों को, तो सिचुएशन किस लेवल तक भयानक हो सकता ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, ऐसा एक भयानक कांड करने के बाद जयकाल अपना स्पेन के कैडिज में मौजूद प्राइवेट आइलैंड में लौट आता है। यहाँ फैमिली बोलो तो जयकाल भाई का एक बीवी और छोटा सा बच्चा है, लेकिन दोस्तों उसकी प्यारी बीवी नुरिया को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड एक खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसको यही लगता है कि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ऐसे ही कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताने के बाद जयकाल भाई का फिर से बुलावा आ जाता है। इसी के साथ जयकाल अपनी बेटी के बर्थडे के दिन ही एक इम्पोर्टेंट काम कहकर घर से निकल जाता है। दरअसल इसका अगला मिशन है बुडापेस्ट के एक सबसे बड़े पॉलिटिशियन को मारना। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर इतने खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट जयकाल को मिलते कहाँ से हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा फेसबुक या यूट्यूब पर आकर यह तो नहीं बोलेगा कि मैं एक हिटमैन हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो। दरअसल दोस्तों जयकाल अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट की सबसे काली और डेंजरस जगह यानी डार्क वेब से उठाता है। डार्क वेब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लो दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े इलीगल और खौफनाक काम इसी डार्क दुनिया के अंदर होते हैं। खैर पॉलिटिशियन को मारने के लिए जयकाल यहाँ अपना सबसे बड़ा गेम खेलता है, और ये क्या गेम है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होने पर हम एक बूढ़े को देखते हैं जो कि इस कंपनी में स्वीपर का काम करता है। हर रोज की तरह आज भी चाचा अपना काम करने के लिए हाजिर होता है, लेकिन कुछ ही देर काम करने के बाद चाचा अपनी बैग से एक साइलेंसर वाला पिस्टल निकालकर एक के बाद एक ऑफिस में मौजूद सभी स्टाफ मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो उस ऑफिस के ओनर को भी मारकर बुरी तरह घायल कर देता है। सबको ठोकने के बाद चाचा छत से कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरता है और वहां से फरार हो जाता है। कुछ ही देर बाद हम उसी बूढ़े को उसके अपार्टमेंट में देखते
हैं, जहां चाचा अपने चेहरे का पूरा हुलिया उतारता हुआ नजर आता है। दरअसल दोस्तों, ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि हमारा जयकाल ही होता है। बोला था ना दोस्तों कि चाचा कोई बड़ा गेम खेल रहा है। सच में दोस्तों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि रियल लाइफ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी शायद इसी तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते होंगे। आपको क्या लगता है, जरूर बताना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसने अपना हुलिया बदलकर इतने सारे लोगों को बिना वजह ऑफिस में क्यों मारा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा।